सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋष का पुत्र बाली अत्यधिक शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्म पुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। इस बात का बाली को घमंड था कि उससे अधिक ताकतवर इस संसार में कोई नहीं है। अपने शत्रु की आधी शक्ति खींचने वाले बाली का जब हनुमान से सामना हुआ तो क्या हुआ होगा, ये आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े किंतु उसे कोई पराजित नहीं कर सका। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। ये बाली की शक्ति का राज था। बाली ने अपने इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नामक असुर का वध कर दिया था। दुंदुभी के पश्चात बाली ने उसके बड़े भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, किंतु बाली ने रावण को अपनी काख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई थी। इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा प्रभु श्री राम को बताई और ये भी बताया कि बाली किस प्रकार दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। फिर प्रभु श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर से वार कर दिया, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, किंतु फिर भी बाली के मन में ये बात थी कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। तब प्रभु श्री राम ने उसे वचन दिया कि तेरी ये पीड़ा दूर की जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिये के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस प्रकार बाली का प्रतिशोध पूर्ण हुआ। हनुमान और महाबली बाली के युद्ध की हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानरराज आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, किंतु आप इस प्रकार चिल्ला क्यों रहे हैं। ये सुनकर बाली भड़क गया और हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कि कहा, हे वानर,
तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब प्रभु श्री राम का कोई मजाक उड़ाए और बजरंग बली चुप बैठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अपने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के मध्य युद्ध होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर युद्ध के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने का प्रयास किया। वे बोले कि चुनौती स्वीकार न करें, किंतु हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसीलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध के लिए जाओ, किंतु अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। युद्ध से लौटकर ये शक्ति फिर हासिल कर लेना। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। युद्ध के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समुंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जीवित रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, किंतु वो ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ अवश्य है और वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के पश्चात उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम स्वयं को दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली समझते हो, किंतु तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा था। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली ये जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, प्रचंड बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करे हनुमान। बजरंग बली ने बाली को क्षमा कर दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी शक्ति का कभी गलत प्रयोग ना करें। शक्ति का उपयोग वही करें जहाँ आवश्यकता हो। गरीब और लाचार लोगों पर अत्याचार करने से आप शक्तिशाली नहीं बनते, आप अपने व्यवहार से शक्तिशाली बनते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति का कभी गलत उपयोग ना करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय श्री राम।